तक सेट थे, 3 दुकान के मालिक अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सामने चीज चल रही है तो आपके आगे कैसा मदर होगा, उस वक्त हमारा मदर कैसा होगा। टैंकर के नीचे आए, बारिश में करंट लगने से मरे, गटरों में गिर के मरे, और अब हमारा ये हम अपने माल के नीचे झुलस के मरेंगे कराची वाले। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई ये कराची वालों की आवाज है, ये कराची वाले बोल रहे 3 दुकानें जल रही, फिर भी मुस्कुरा रहा है वो। क्यों? मतलब वो पागल है। आग भी बुझ गई, मलबा भी गिर गया, अब उठाने का और दफनाने का काम रह गया। ड्रामा सारा ना अब शुरू कर रहे हैं लोग। सारे पॉलिटिशियन आपस में लड़ रहे हैं, कराची को अलग सूबा कर दो, सिंध के हिस्से कर दो, बलूचिस्तान के हिस्से कर दो, मरियम नवाज ला दो। अब ये चल रहा है। क्यों? असेंबली में खड़े होकर शैला रजा साहिबा बोलती हैं कि न्यूजीलैंड में भी तो आग लगी थी, 40 लोग वहां भी मरे थे, आग तो लगती रहती है। तो बाजी, आग लगने पे कोई कुछ नहीं बोल रहा, आग तो लगती है। आग को हैंडल कैसे करा आप लोग, ये बताइए। सारा सवाल तो ये है कि आग को हैंडल कैसे करा गया। 1.5 घंटे बाद गाड़ी बेचकर, प्रॉपर इक्विपमेंट ना होने पर, डीजल पानी खत्म होने पर, इस तरीके से हैंडल करा। मतलब बेशर्मी का लिबादा ऐसा उड़ा हुआ है कि एक फेलियर को जस्टिफाई करा जा रहा है बस। क्योंकि अनपढ़ जाहिल लोग हैं ना, पढ़ना लिखना भूल गए थे। यहाँ आपको सब में ज्यादा क्वालिफिकेशन वाला सब में छोटी पोस्ट पर ही मिलता है। ये अफसोस की बात है। जितने मैट्रिक फेल है उनको सर पे बिठाया हुआ हमने। सारे नौटंकी दुकान चमकाने में है। फारूक सत्तार साहब बोलते हैं कि सूबा अलग करो, इनसे ये नहीं हो रहा है। दूसरे पीपल्स पार्टी के बोलते हैं कि हमें तो अभी मिला, पहले तो आप लोगों के पास था, आप लोगों ने ये सब करा। ब्लेम गेम चल रहा है। मुर्तजा आप साहब आते हैं, बोलते हैं देखें लोग तो इल्जाम लगाते हैं, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। किस चीज का प्रोपेगेंडा भाई? आपको प्रोपेगेंडा देखना है ना, जाके बाहर जाके बंदे से पूछो। तो उसको अभी तक लाश नहीं मिली। तशलों और थालों के अंदर हड्डियां लोग लेके जा रहे हैं भाई। जला दिया आग ने, वक्त लिखा था, मर गए। आप लोग क्या कर रहे हो, ये कोई पूछने वाला नहीं है। पूछ लो तो फिर आगे से बोलते हैं प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, सियासत करने का टाइम है। मंजन बेचने यूट्यूबर भी आए हुए हैं, वही हसन बेग खुदा वीडियो के डालते वास्ते हैं ये। हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, इस वक्त सियासत नहीं करो। वहाँ पे इंसान मौजूद है, दुआ करें जिनके प्यारे वहाँ पे जिनकी बॉडीज मौजूद है, उनकी बॉडीज उनको सही हालात में मिल जाए। ये वीडियो डालते हैं और उसी के अगले दिन जब ये इंसिडेंट चल रहा है, इस बेगैरत ये इंसिडेंट चल रहा है, जब इस शहर का बाप घर पर था ना, तो इनकी औकात नहीं थी कि पोल पर झंडा भी लगा दे अपनी पार्टी का। आज लाशों पर मुस्कुराती हुई तस्वीर लगा दे अपने लीडर की। अरे लाशों पर तो सियासत फिरौन देने की, क्या तुम फिरौन से भी बदतर हो? अरे नीपा पर बच्चा मार दिया इन बेगैरतों ने। ये मेरे शहर की रिवायत नहीं है, ना मेरे शहर की तरबियत है। कौन है भाई कराची का बाप? आपका नाजायज बाप होगा। किसकी बात कर रहे हैं? एमक्यूएम की, जो साले सड़क पे चलते हुए किसी को भी मार दे दी थी, उसी की बात कर रहे हैं ना। और कौन है? आपके बाप जो अल्ताफ भाई बैठे बाहर। अबे सब के सब करप्ट है भाई। ये तो ऐसा थल्ले लगने वाला आदमी है कि आप इसका जब दूसरा कोई वीडियो बना रहा हो ना, इसके जज्बात ही कंट्रोल में नहीं आते। और जब ये खुद बना रहा हो या कोई बड़ा वो आ जाए, फौरन सन्नाटे में चले जाते हैं, नीचे लग जाते हैं कि भाई हमें देख लो, हमें देख लो, हम तो आपके साथ ही हैं। 24 एग्जिट थे गुल प्लाजा के, 24 एग्जिट, सारे एग्जिटों पे आग लग गई थी यार। और जब 24 के 24 एग्जिटों पे आग लगी तो लोगों को शुरू से नहीं पता था। 5-6 एग्जिट कवर हो गए, भाई आग लग रही है, 3-4 दुकानें जल गई, क्यों नहीं निकल सके लोग बाहर? ताले लगे हुए थे। ये कोई सवाल नहीं कर रहा। ये प्रेसिडेंट पास्ता घूम रहा है। जब पहले बात आई थी, जब इंसिडेंट हुआ था, जब कोई लाइमलाइट इसको नहीं मिली थी, तो सब अपने अपने घर पे टीवी देख रहे होंगे, सोए होंगे, मजे से देख रहे होंगे, हम किस हाल में, हम तबाह बर्बाद हो। देखो ये क्या हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? आग बुझाई जा रही है, क्या कर रहे हैं? ये बाहर से सिर्फ पानी, एक मतलब है कि हम कुछ कर रहे हैं भैया। माल की तो भरपाई भी हो जाएगी, सब करेगी गवर्नमेंट, देगी, सारी चीजें हो जाएंगी, मगर जान को कौन। और जैसे ये मीटिंग करके आ गए गवर्नर से, सीएम से, ये चौड़े हो गए, इनकी छाती चौड़ी हो गई, इनके चेहरे पे एटीट्यूड आ गया, इनको फायर फाइटर से काम सही लगने लगे, गवर्नमेंट की मेहनत इनको सही लगने लगी। अबे भाई कितने में ईमान बेचोगे? इसके जितने भी प्रोजेक्ट्स आप निकाल लो, इसकी मैं लिस्ट देख रहा था, इसके आप जितने प्रोजेक्ट निकालो सब में आग लग गई। आरजे मॉल भी इसका था, ये प्रेसिडेंट था, उसमें भी आग लग गई। अब इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए तो नीचे लगेगा ना कोई अरबपति। भाई तू क्यों नहीं मरा? मेरा सवाल ये है कि आपका कोई जानने वाला क्यों, अल्लाह ना करे खुदा ना करे कोई मरे, मगर मेरा एक सवाल है, आप कैसे बच गए? आपका स्टाफ बच गया, मरे मजलूम लोग। ये बेशरम का बच्चा आगे पॉडकास्टों पे अब आ रहा है, वही ना, पॉडकास्ट का तो धंधा गरम है। आगे बोल रहे हैं कि भाई ये देखो हम इतनी मेंटेनेंस लेते हैं। भाई आप भाड़ में गए, आप 1200 लेते हो, आप 5000 लेते हो, नो बडी केयर्स। आपने करा गया, आपने क्या प्रिकॉशंस लिया? आपने फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाए। आप 1200 भी अगर फी दुकान ले रहे हो तो आप ये तो लगवा ही सकते हो।
मुर्तजा बाप साहब आके बोलने वो 1998 में प्लान अप्रूव हुआ था, 2003 के अंदर हुआ, हमने इंक्वायरी बिठा दिया। अबे वो इंक्वायरी सिर्फ मंजन भेजेगी और मच्छर मारेगी बैठकर, और 2 हफ्ते बाद लोग भूल जाएंगे। यही तो जालिम दुनिया है, 2 हफ्ते बाद लोग भूल जाएंगे सब, दफना कर भी। अभी मैं एक बंदे की वीडियो देख रहा, उसका भाई भाभी 14 साल का उसका भतीजा लापता है। 1-1.5 घंटे से भाई ये मैं आपको लिख के दे दूं, ये बात आगे जाके खुलेगी। अब तो फायदा हो गया ना, पहले रेंट कंट्रोल्ड बिल्डिंग थी, क्योंकि इतने सारे दुकान वालों को तो एक साथ ही निकाल सकता है ये। जिसकी जमीन थी वो तोड़ के कुछ नया तो नहीं बना सकता। कहाँ 1200 दुकानें भाई, 1200 दुकानों का एक दिन के अंदर किस्सा खत्म। मतलब फिर भी मैं बोलता हूँ कराची वाले, यार मैं कहता हूँ कराची वालों को सलूट है भाई मेरी तरफ से, जितने हैं सब निकले हुए हैं। डॉलमेन मॉल बोल रहा है कि हमारे पास दुकानें खाली है, सारे ट्रेडर्स आए। मामा पारसी स्कूल वालों ने डाला कि भाई फीसेस माफ जिन जिनको नुकसान पहुंचा है, मगर आप इस हुकूमत से कुछ नहीं लगा सकते। जफर अब्बास मीटिंग के अंदर बैठा हुआ है गवर्नर के पास, वो बता रहा है कि किस तरीके से डील करना है, कैसे मैदानों में फेंका जाएगा, सारे थैलियों में सबकी हड्डियां जमा करी जाएंगी और वो चुन चुन के निकाल लेंगे जैसे चीजें निकाल रहे थैली से। उसके लिए कोई कमेटी नहीं बैठ रही। कुछ लोग ऐसे भी हैं कराची के अंदर के वहां बाहर आ गए, बोल रहे हमारा बाप मर गया, हमें कि मुआवजा मिल जाए। भाई लोगों के खून सफेद हो गए, उनसे पूछो जिनका नुकसान हुआ है। माली नुकसान नहीं, माली नुकसान तो हो जाता है पूरा, पैसा आज नहीं है कल है। जो मर गए, जिसके जो खड़े रह के भाई निकाल दो, हमारे अजीज को निकाल लो, वो खड़े के खड़े ही रह गए। कुछ महीनों पहले आपने देखा डंपर से एक लड़का मरा, उसका बाप जमीन पे लेट के रो रहा था कि मेरा पूरा घर उजाड़ दिया, मैंने बड़ी मेहनत से पढ़ाया था उसको, ये करा था, इकलौता बेटा था उसका, क्या उखाड़ लिया। कितने कैमरा लगा दिए शारे फैसल के ऊपर। कोई पूछे ना भाई, सवाल करो। सवाल कब करोगे? या तो शहर छोड़ के भाग जाओ, क्या जिंदगी इतनी अजीज है तो, या तो सवाल कर लो। ये पूछो मुर्तजा आपसे आधे गंजे से कि भाई क्या करा है। कोई पूछे तो बोले पिछले वालों ने खराब करा, पिछले वाले से पूछो भाई, बोले हमने तो सही करा, अभी इन्होंने आके खराब करा। मतलब ब्लेम गेम चला है। सारा पैसा तो शादियों में उठ रहा है ना, और प्लास्टिक सर्जरियों में उठ रहा है। आईएमएफ का पैसा जाता ही यहाँ पर है। सड़कें नहीं बनी तो डंपर से मरेंगे, बिल्डिंग सही नहीं करी तो आग से मरेंगे, बारिश हो जाएगी तो बिजली से मरेंगे, और कुछ कसर रह जाएगी तो गटर में गिर के मर जाएंगे। स्नैचिंग यहाँ हो रही है, कैमरा से ई चालान को पकड़ लेते क्यों? क्योंकि उसमें मुनाफा है। मगर चोरियां नहीं रुक रही, चोरियां उसी उरूज पे चल रही है। मेन शारे फैसल से लेती है। मैं भाई आपको बता रहा हूँ, मेरी जान निकल रही, मेरे पास बल्कि सिविक थी, ऐसा भगाऊं कि 100-150 की स्पीड के था, मगर जहां हल्की हुई वहां आपके हाथ पैर ठंडे होंगे रात के 2-3 बजे। क्यों? कोई अमानत मांगने आ जाएगा, उसका हल नहीं निकल रहा। ई चालान कौन है? कोई बर्गर खा रहा है तो उसका चालान काटो, किसी की सीट बेल्ट नहीं है तो उसका काटो, क्योंकि उसमें मुनाफा है। अबे बगैर तो शर्म कर लो थोड़ी, मर के मुंह नहीं दिखाना क्या तुम लोग को? तबाह बर्बाद कर दिया कराची को, सब अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, सब सियासतदान, बिजनेसमैन, कुछ कसर बाकी बाकी थी तो हसन बेग जैसे बेगरत के बच्चे यूट्यूबर्स। तू आ जाता है भाई फौरन अपनी दुकान लगा के, वो क्योंकि बेला आदमी है, शक्ल साहब देख लो, उसको कोई नौकरी क्या, उसको कोई सिक्योरिटी गार्ड ना रखे, तो ये पहुंच जाते हैं वहां पर, फिर नौटंकी करके शॉर्ट बनाते हैं। इनको कराची वालों से बड़ी मोहब्बत है। क्या मोहब्बत है यार? जब कोई आता है तो तेरे मुंह जबान पे तेरे टेप लग जाती है मुंह पर। इस शहर का अल्लाह ही हाफिज है। और भाई मैं उन लोगों को भी बता दूं कि आप जो बोले ना मरियम नवाज के हाथ में दे दो, कुछ नहीं होगा, बाखुदा कुछ नहीं होगा, मुझसे लिख के ले लो, आज कुछ नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज।